हनुमानगढ़ जंक्शन कलेक्ट्रेट के पीछे पेंशनर हॉल के अंदर आज मनाया गया पेंशन डे। पेंशन डे के तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मनाया जाता है। कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी खास रूप से क्या क्या समस्या हैं और पेंशन उन्हें मिल रही या नहीं मिल रही, साथ ही उन्हें दवाई, पानी, स्वास्थ्य और अन्य जो भी समाज की समस्याएं होती हैं उस पर खुलकर चर्चा की जाती है। आज हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के पीछे जो पेंशन हॉल है वहाँ पर सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी एक साथ वहाँ बैठे अपनी चर्चा करते नजर आए। साथ में एक दूसरे का हालचाल, समाज के अंदर क्या चल रहा है, समाज के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है या फिर उनकी सार्वजनिक जो समस्या होती है, घरेलू समस्या होती है, उसके बारे में भी यहाँ बैठकर खुलकर चर्चा करते हैं। साथ ही पुराने सेवा काल के दौरान जो घटनाएं जीवन के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलती हैं उसके बारे में यहाँ पर विचार भी साझे करते हैं, रामाश्यामा करते हैं। इस पेंशन डे को मनाने के पीछे यही उद्देश्य होता है कि एक दूसरे से इस मौके पर खुलकर बातचीत हो जाए, मिलजुल कर वहाँ बैठकर समय व्यतीत किया जाए और समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उस पर चर्चा की जाए। साथ ही पेंशनर को क्या क्या समस्या आ रही है, उसका निदान कैसे होगा, इस पर परिचर्चा कर हल निकालने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। खास रूप से बैंक के अधिकारी के द्वारा पेंशनर को उनकी समस्याओं के आने वाले कठिनाइयों के बारे में कैसे निदान बैंक के स्तर से किया जाता है उसकी जानकारी दी गई है। साथ ही एक फ्रॉड जो पेंशनर के साथ कहीं हो ना जाए और बैंक के जरिए जानकारी मांगने का फ्रॉड जो वह ठग करते हैं उसके बारे में बैंक अधिकारी के द्वारा बताया गया और बताया गया कि किस प्रकार आपको इससे बचना है। खास रूप से बैंक के जरिए आपको जो समस्या आती है उसका निदान आप बैंक में जाकर करिए। किसी भी अनजान क्लिक को क्लिक करने के बाद आपके पास मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है, उसको क्लिक नहीं करना। इस प्रकार की परिचर्चा के अंदर बैंक अधिकारी के द्वारा विस्तार से पेंशनर को फ्रॉड से कैसे बचा जाए उसके बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई है। चलिए पेंशनर समाज के अध्यक्ष इस मौके पर पूरे कार्यक्रम के बारे में क्या बता रहे हैं, जरा सुनिए। 17 दिसंबर को जो है हम हर वर्ष पेंशन डे मनाते हैं और पेंशन डे मनाने की बात जहाँ चली 1982 में, जब डीएस नकारा एक कर्मचारी थे दिल्ली सेक्रेटरीट में, उन्होंने एक रिट लगाई। उस रिट में ये फैसला हुआ कि पेंशन जो है ये एक बहुमूल्य अधिकार है पेंशनर का, ये कोई सरकार की ओर से खरायत नहीं है। तो इसलिए पेंशनर के ऊपर जो है ना सरकार की जो गिद्ध दृष्टि रहती है उसको रोकने के लिए वो फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको पेंशनर को ये मौलिक अधिकार माना कि वो हर पेंशन के लिए हकदार हैं। तो उसको मनाते हैं। इससे हम जो है ना हनुमानगढ़ में वर्ष 1994 से हमने ये एक परंपरा बनाई हुई है कि 17 दिसंबर को फैसला आया था चूंकि वो, और 17 दिसंबर वाला दिन जो है राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है पेंशनर के लिए और उस दिन उनको 80 वर्ष के आदमियों को हम सम्मानित करते हैं। तो आज वो 80 वर्ष के जो आयु प्राप्त कर चुके पेंशनर उनको सम्मानित किया जा रहा है। हमारे पास जो लिस्ट बनी थी वो कोई 70-75 आदमियों की बनी थी। अभी जो है ना वो कुछ पेंशनर तो सम्मानित हो करनी चाहिए और बाकी के शेष अभी चल रहे हैं, ये प्रक्रिया भी चलेगी। दूसरा जो है ना सरकार की दृष्टि जो है रहती है ना हमारे को तंग करने की, वो ये रहती है कि जो RGSH स्कीम है जिसके तहत बेनिफिट मिलना है हमारे दवाइयों का, उसमें तरह तरह के ऑर्डर्स आते रहते हैं और जो पेंशनर में वो एक भ्रांति पैदा होती है कि भी उनका इलाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ी कठिनाई की बात है। अब जो पिछले 10 सितंबर से जो है ना ये हड़ताल चल रही थी केमिस्टों की कि पेंशनर को हम दवाइयाँ नहीं देंगे, उनका भुगतान नहीं हो रहा। पहले ये प्रक्रिया ये थी कि हर 21 दिन के बाद पेंशन को जो दवाइयाँ मिलती थी उसका कोई भी केमिस्ट का बिल ऊपर रहा सरकार उसको भुगतान करती थी और वो भुगतान हो जाता था।
अब तब से जो है ना पेंशन के लिए भुगतान ना होने के कारण जो हमारे पेंशनर को कठिनाई हो रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही और तरह तरह के ऑर्डर हो रहे हैं। अब जो सरकार ने दवाइयों में जो उसकी ताकत की दवाइयाँ हैं, जैसे विटामिन है, मिनरल्स हैं और हैं इस तरीके की, वो बंद कर रखी थी। ये हमने अब जो अधिवेशन हुआ अगस्त हमारा इसी 8 तारीख को हुआ था, उस अधिवेशन में ये मांग रखी गई। तो आज 15 तारीख को एक ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें दवाइयों के साथ जो है अगर क्रॉनिक पेशेंट है तो उनको मिनरल्स या विटामिन भी दिए जाएंगे। तो अब देखते हैं उसका आदेश को कैसे वो लागू होता है, क्योंकि उसमें जो लंबी चौड़ी बीमारियों की बात कर रखी है कि भाई ये इन बीमारियों से ग्रस्त होंगे उन्हीं को मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। तो ये भी हमारे लिए एक दुविधा का विषय है कि ओल्ड एजर को वो दवाइयाँ नहीं मिलती। और अब जो है ना 80 साल से ऊपर जो है या पेंशनर जो लाइफ सर्टिफिकेट रेंडर करती हैं, उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट के टोटल 10,000 पेंशनर्स में तकरीबन 80% पेंशनर्स ने लाइफ सर्टिफिकेट का भर दिया है, 20% अभी रहते हैं। उसके लिए ट्रेजरी ऑफिसर से मैं मिला था और वो एक लिस्ट बना रहे हैं। उस लिस्ट को लेकर के हम जो है शाखाओं को भी भेजेंगे। वहाँ जो पेंशनर शेष रह गए हैं, हमारे पास जो पेंशनर शेष रह गए हैं, उनका लाइफ सर्टिफिकेट रेंडर करवाएंगे, उनको जो है ना वो ताकि उनकी पेंशन बंद ना हो। तो ये आज का प्रोग्राम जो है ना खास कर यही है कि जो हमारे 80 साल के पेंशनर हो गए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है।